और रायपुर से खबर है, सीएम हाउस में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। सत्ता और संगठन की बड़ी बैठक मानी जा रही है। कुमारी शैलजा, स्पीकर चरणदास महंत भी मौजूद रहे। टीएस सिंहदेव समेत वरिष्ठ मंत्री इसमें शामिल हुए। प्रभारी सचिव चंदन यादव, मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सत्ता और संगठन को लेकर ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। सीएम हाउस में कांग्रेस की बड़ी बैठक है, सत्ता संगठन की बड़ी बैठक। कुमारी शैलजा, स्पीकर चरणदास महंत मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ी बैठक हो रही है और अचानक हुई इस बैठक के बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या बदलने वाला है, किस तरह की सुगबुगाहटें हैं, क्योंकि अचानक से पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा का आना हुआ है। यहाँ मुख्यमंत्री निवास में बड़ी बैठक चल रही है, तमाम मंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और ये भी बताया जा रहा है कोई और कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता के भी मौजूद होने की खबर है। बहरहाल ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये रवि घोष की गाड़ी है और रवि घोष ने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया कि ये बैठक है, इसकी जानकारी पीसीसी को भी नहीं थी। पीसीसी को नहीं थी, लेकिन रूटीन बैठक इसे बताया जा रहा है और पीसीसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन ये क्या सरकार का मसला है, ये भी पूछा गया तो बोलते हो सकता है कि सरकार के भीतर का मसला हो। लेकिन सवाल ही खड़ा होता है कि एकाएक छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री निवास में इस तरह की बैठक होना किन संकेतों को जन्म देता है। जब पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा यहाँ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, मंत्री टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, तमाम मंत्री मौजूद हैं और चर्चा किस बात पर हो रही है, इस पर अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन राकेश गौरखेड़ी के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, रायपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सोनी सीधे जुड़ गई है रायपुर से। तृप्ति, अब तो 2 घंटे का समय हो गया है लगभग, कुछ स्पष्ट हो पाया है क्या कि बैठक का केंद्र क्या था चर्चा का? देखिए, लगभग 3 घंटे हो रहे हैं। प्रेरणा 12 बजे के आसपास ही बैठक शुरू हुई थी, जिसके बाद से अब तक लगभग 3 घंटे हो गए हैं और 2 मंत्री इस बैठक से बाहर निकले हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस बैठक से बाहर निकले हैं और जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो जाते जाते उन्होंने ये बताया कि अभी बैठक चल रही है। बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज में उनकी भावभंगिमा दिख रही थी कि अभी बैठक चल रही है। तो भीतर की खबर ये भी है कि क्या 1-to-1 चर्चा मंत्रियों के साथ हो रही है, क्योंकि कुछ मंत्री हैं, जो मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हैं, उनके अपने कुछ निजी कारण है। कवासी लखमा दौरे पर हैं, उमेश पटेल की तबीयत खराब है, रविंद्र चौबे भी तबीयत की वजह से 3 मंत्री कुल मिला के इस बैठक में शामिल नहीं है। लेकिन बड़े नाम पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रभारी सचिव चंदन यादव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्पीकर चरणदास महंत, मंत्री टीएस सिंहदेव, ये तमाम मंत्री और तमाम बड़े जो कांग्रेस पार्टी सत्ता संगठन के नेता हैं, जिम्मेदार हैं, वो हैं। और अभी इस वक्त टीएस सिंहदेव निकलते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि करीने से यहाँ से गाड़ी गई हुई है। मंत्री टीएस सिंहदेव यहाँ से मीटिंग से बाहर निकल चुके हैं और सत्ता और संगठन में एक बड़ी सत्ता और संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि मंत्री टीएस सिंहदेव शायद आगे निकल करके बातचीत करें, लेकिन इसकी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। खैर, मंत्री टीएस सिंहदेव और इसके अलावा और भी कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से। अब लग रहा है कि बैठक लगभग समाप्त होने को है, लेकिन क्या निकलता है ये देखना होगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू निकले थे। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा यहाँ से निकल गई हैं। तस्वीरों में हमने देखा है कि पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा यहाँ से निकल गई हैं। ये बैठक चल रही थी, अचानक उनका आना हुआ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में तमाम मंत्री मौजूद थे और यहाँ एक निजी होटल में कुमारी शैलजा ठहरी हुई हैं। अब ये कयास लगाए जा सकते हैं कि सत्ता और संगठन को लेकर जो बैठक चल रही थी वो लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा निकल चुकी है, मंत्री टीएस सिंहदेव निकल चुके हैं, मंत्री ताम्रध्वज साहू निकल चुके हैं, गुरुरुद्र कुमार निकल चुके हैं, कुछ एक मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री निवास में भी मौजूद हैं। लेकिन अब ये माना जा सकता है कि ये बैठक समाप्त हो चुकी है। अब कोई आधिकारिक बयान किसी मंत्री की ओर से आता है तो देखना होगा कि ये बैठक आखिर क्यों बुलाई गई थी। लेकिन जो भीतर की खबर है वो ये है कि संगठन में कोई फेरबदल हो ये संभव है। दूसरी बात की ताज़ा हलचल जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रही है उस पर भी कोई बातचीत हो रही हो।
निश्चित रूप से तृप्ति, और सबसे बड़ी अगर संगठन में फेरबदल की बात करें, क्योंकि चुनावी साल है, मोहन मरकाम एक बड़ा चेहरा है, हालांकि कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है, क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है आगामी दिनों में? इस बात पर भी चर्चा मानी जा सकती है कि संभव होगी। देखिए प्रेरणा, चुनावी साल में संगठन हो या सत्ता हो, बड़े कदम उठाते हैं और इन बड़े कदमों में ये भी हो सकता है, क्योंकि मोहन मरकाम का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है, तो कोई नया पीसीसी चीफ होगा, इसके कयास तो काफी दिनों से लगाए जा रहे हैं। लेकिन सीएम हाउस में इस बाबत बैठक होना, ये संगठन स्तर की बातचीत हो सकती है, लेकिन सीएम हाउस में इस बाबत बैठक होना अपने आप में संकेत है कि कोई बड़ी बात है, जरूर कोई गहन चर्चा, गंभीर चर्चा है, क्योंकि वो मंत्री जो फ्रंट लाइन पे आते हैं, वो मंत्री जो सरकार में बड़ी जिम्मेदारी के साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में खड़े होते हैं और सत्ता में जिनकी बराबर की भागीदारी और जिम्मेदारी है, वो मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री गुरुरुद्र कुमार, मंत्री गृह मंत्री तारध्वज साहू, और अभी हमने देखा कि कुमारी शैलजा भी यहाँ से निकल चुकी। तो ये बड़ी बैठक हुई है, और क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में कोई नीति बनाती है, सत्ता और संगठन को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, बदलाव पीसीसी चीफ को लेकर होगा या इसके अलावा कोई इनपुट है सत्ता के पास में कि आने वाले दिनों में विपक्ष से भी कैसे निपटना है, या जो हालात इन दिनों छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं उन हालातों का काउंटर कैसे सत्ता और संगठन मिलकर करता है, इस पर भी आपात बैठक कहीं न कहीं मानी जा सकती है। तो सीएम हाउस में संगठन भर को लेकर बैठक तृप्ति इस बीच खड़ा हो रहा है वो ये है कि अगर विपक्ष को जवाब भी देना है, उसके लिए कोई जवाबी रणनीति भी बनानी है, तो ऐसे अचानक से बैठक क्यों, ऐसे अचानक से कुमारी शैलजा का दौरा क्यों? जाहिर तौर पर अचानक से ही बैठक हुई है, क्योंकि पीसीसी के नेताओं को यही जानकारी दी गई थी कि ये इसको गोपनीय रखना है। कुमारी शैलजा सुबह पहुंच गई थी, लगभग 10 साढ़े 10 का वक्त बताया जाता है कि वो एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन कोई नेता मंत्री उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा, कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ, क्योंकि ये रखा गया था, ये गोपनीय निर्देश दिए गए थे कि इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रियों को पहले से बता दिया गया था कि उनको पहुंचना है और बैठक होनी है। तो जो 3 मंत्री मैंने बताया कि कवासी लखमा, उमेश पटेल और रविंद्र चौबे नहीं पहुंचे, जिनके निजी कारण थे, लेकिन जो बड़े मंत्री हैं, मंत्री टीएस सिंहदेव हो गए, ताम्रध्वज साहू हो गए, जो दो शीर्ष नेता रहे, वो यहाँ पहुंचे। और इस वक्त फिर हलचल बढ़ती हुई, एक बार कोशिश करते हैं कि बातचीत हो जाए। और चला के चल भाई, बैठक के बारे में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, जनरल बोल दीजिए ना, जनरल बोल दीजिए। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम यहाँ से निकलते हुए और मुस्कुराते हुए सभी नेता मंत्री यहाँ से निकल रहे हैं प्रेरणा। तो कुछ तो बड़ी नीति बनी है संगठन और सत्ता के तौर पर। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जो उस बैठक से बाहर निकला हो, बयान देने से बचता हुआ नजर आ रहा है। महंत भी यहाँ से निकल चुके हैं, तो जितने भी लोग भीतर बैठक में मौजूद थे प्रेरणा, वो सभी बाहर निकल चुके हैं और मुख्यमंत्री निवास में चल रही ये बैठक अब खत्म हो चुकी है औपचारिक तौर पर, क्योंकि अब कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता सीएम हाउस में मौजूद नहीं है। निश्चित रूप से, लेकिन उसके बाद अभी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बैठक का केंद्र क्या था, आखिर ऐसे किस विषय पर बातचीत हुई जो कि कोई भी नेता जो मीटिंग से बाहर निकल रहा है वो बयान देने से बच रहा है। चाहे बात करें मंत्री टीएस सिंहदेव की, वो तो रुके भी नहीं मीडिया के सामने, और इसी के साथ मोहन मरकाम, कुमारी शैलजा, किसी ने भी कोई बयान अभी तक नहीं दिया, यानी कि बैठक का केंद्र क्या था इस बात का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका तमाम जानकारी के लिए।